आज की आराधना में आप सबका स्वागत है। आइए हम आज की इबादत को शुरू करें। खुदावंद के हुजूर अपने सरों को झुकाएं, दुआ मांगे। प्रभु हमारे आसमानी बाप, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र दिन के लिए। और इस शाम के समय प्रभु, हम जितने भी लोग ऑनलाइन वर्शिप सर्विस से जुड़े हैं, दुआ करते हैं प्रभु हर एक को अपनी उत्तम आशीषों से परिपूर्ण करें। और आज की आराधना प्रभु हर एक के लिए बहुत सी बरकतों का बाइस हो। गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ा जाना, वो सब कुछ प्रभु तेरी हुजूरी में ग्रहण योग्य हो। तेरे मीठे पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आइए हम खुदावंद की हम्द व तारीफ में मिलकर गीत नंबर 252 गाएंगे। जिंदगी में तुम पर जब हो सख्त तूफान, और जब तुम हो बेदिल की सब है नुकसान। गिनो सारी बरकत, गिनो नाम बनाम, और हैरान तुम होगे देखकर रब के काम। 252 नंबर गीत। तुम पर जब हो तूफान, और जब तुम हो बेदिल की सब है नुकसान। गिनो सारी बरकत, गिनो नाम बनाम, और हैरान तुम होगे देखकर रब के काम। बरकत गिनो, गिनो नाम बनाम, बरकत गिनो, गिनो नाम बरकत गिनो, गिनो नाम बनाम, और हैरान तुम होगे देखकर रब के। फिकर का जब तुम पर होगे बोझ मोहिम, और जब तुमको मालूम होगे सली। गिनो बेहद बरकत शक सब होंगे दूर, और तुम गीते गाकर रहोगे मस्तूर। बरकत गिनो, गिनो नाम बनाम, बरकत गिनोगे खुदा के काम। बरकत गिनो, गिनो नाम बनाम, और हैरान तुम होगे देखकर रब के। औरों का जब देखते हो जमीन और जर, तुमको है मसीह की दौलत सरासर। गिनो बेहद बरकत कीमती बेबयान, अजर क्या जलाली और जलील मकान। बरकत गिनो, गिनो नाम बनाम, बरकत गिनोगे खुदा के काम। बरकत गिनो, गिनो नाम बनाम, और हैरान तुम होगे देखकर
रखो या सदा, हिम्मत तुम ना हारना, सब पर है खुदा। सारी बरकत गिनो है फरिश्ते का, सफर भर वो देते हिम्मत राहत खास। बरकत गिनो गिनो नाम बना, बरकत गिनोगे खुदा के, बरकत गिनो नाम बराम, और हैरान तुम होगे देखकर रब के काम। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे, और प्रार्थना में हमारी अगुवाई पादरी एस यू प्रसाद साहब करेंगे। और विशेष प्रार्थना हमारे उन परिवारों के लिए जिनके अजीज़ कोविड के इन्फेक्शन से संक्रमित हैं और जो बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना की जाएगी। क्षितिज सिंह, मिसेस कमला सिंह, मिसेस वीरा सिंह, और भी लोग हो सकते हैं जो कोविड इन्फेक्टेड हैं। साथ साथ प्रार्थना करेंगे ज्योति चंद के लिए, मिसेस माया दास के लिए जो मिस्टर रामदास की वाइफ हैं, वो बीमार हैं, पेट में कुछ तकलीफ़ है, हम उनके लिए भी दुआ करेंगे। और मिस सैमुअल के लिए दुआ करेंगे। ख़ास तौर से इस समय बिहार में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में फ्लड का भी बहुत बड़ा प्रकोप है और बहुत से लोग उससे परेशान हैं, बेघर हुए हैं, बहुतों की जानें गई हैं। तो मैं अर्ज़ करूंगा पादरी एस यू प्रसाद साहब से कि वो दुआ करें और विशेषकर इन लोगों के लिए भी प्रार्थना करें। आइए हम अपने सरों को खुदाबंद के हुजूर झुकाएं और खामोशी से दुआ में मिलें। हमारे दयालु महान परमेश्वर, धन्यवादित हैं जीवन के लिए परमेश्वर जो तूने हमको दिया है, कि तूने हमको बार बार अवसर देता है कि हम तेरे सम्मुख आएं और अपनी आरज़ू मिन्नतें तेरे सम्मुख रखें और उसका समाधान हम तुझसे पाएं। पर तू जानता है परमेश्वर नहीं कि हम तुझसे कुछ कह सकें या कुछ मांग सकें परमेश्वर, क्योंकि हम पापी हैं और हमने बहुत से ऐसे गुनाह किए हैं परमेश्वर। फिर भी तू, जैसी तेरी प्रवृत्ति है कि तू गुनहगारों को प्यार करता है, उनके गुनाह से नफरत करता है, पर गुनहगार को चाहता है कि तेरे निकट आए। उसी के तहत परमेश्वर उस बलिदान के लिए परमेश्वर जो तूने कलवरी क्रूस पर हमारे लिए दिया, ताकि हम तेरे निकट और तेरे बेटे खुदाबंद यीशु मसीह के माध्यम से वो सब समस्याओं का समाधान पाएं जो समस्याएं परमेश्वर हमारे जीवन में पाई जाती है, चाहे वो व्यक्तिगत हो या पारिवारिक हो या सामाजिक हो या बौद्धिक हो, चाहे आत्मिक हो। उन सब को हम परमेश्वर तेरे सम्मुख लाते हैं, उन सब की आपूर्ति तुझसे चाहते हैं, क्योंकि तू हर समस्या का समाधान है। और जब भी हमने मांगा है तूने हमको दिया है, और जब भी हमने ढूंढा है तो हमने पाया है, और जब भी हमने खटखटाया तूने हमारे लिए द्वार खोले परमेश्वर। और तू अपने वादे के मुताबिक आज भी खड़ा है परमेश्वर, और हमारी हर संभव सहायता करता है परमेश्वर, क्योंकि हम परमेश्वर अपने अनुभव से जानते हैं कि परमेश्वर तू अपने डरवैयों की
रखवाली करता है। हम दुआ में याद करते हैं परमेश्वर खास तौर से अपने इस क्राइस्ट मैथोडिस्ट चर्च की कलीसिया के लिए, जितने भी परिवार परमेश्वर इस कलीसिया आते हैं, उन परिवारों में जितने भी लोग हैं परमेश्वर वह जवान हो, बालक हो, अबोध बालक हो, स्त्री पुरुष हो, प्रौढ़ व्यक्ति हो, उन सबको हम तेरे सम्मुख लाते हैं परमेश्वर। उनकी जो भी ज़रूरतें हैं परमेश्वर तू उनसे अच्छी तरीके से वाकिफ है, क्योंकि तूने पिछले दिनों में उन सब की आपूर्ति अपने स्वर्ग के भंडार से की है, और आगे भी ये सहायता तू अनवरत बनाए रखेगा, क्योंकि तू हमसे प्यार करता है। और तेरे प्यार का प्रमाण इसी बात में है कि परमेश्वर तूने हमारे ही खातिर अपने प्राण को दिया, ताकि हम उस बलिदान को याद करके हम उद्धार पा सकें। क्योंकि जो कोई तुझ पर विश्वास करता है हलाकत से बचता और हमेशा की जिंदगी पाता है। अगर किसी को कोई समस्या है परमेश्वर घरेलू, तो उसका भी समाधान करता है। तो सब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर अपने इस मैथोडिस्ट चर्च के लिए परमेश्वर प्रार्थना में याद करते हैं। जब परमेश्वर तू जानता है जितने भी अधिकारी, चाहे वो अखिल भारतीय स्तर के हों, चाहे वो रीजनल स्तर के हों, चाहे वो हमारे जिला स्तर के हों या स्थानीय हमारे पासवान, उन सबको हम तेरे सम्मुख लाते हैं परमेश्वर। तूने जिम्मेदारियां जो भी उनको दी हैं परमेश्वर, उनसे तू अच्छी तरीके से वाकिफ है। और उन सब बहनों को भी दुआ में याद करते हैं परमेश्वर जो तेरी सेवा में लगी हुई है, WHCS के माध्यम से, संडे स्कूल के माध्यम से या MYF के माध्यम से। जितने भी पदाधिकारी हैं परमेश्वर, जो कि हमारे भारत में या हमारे रीजनल लेवल पर या हमारे चर्च लेवल पर परमेश्वर जितने भी पदाधिकारी हैं परमेश्वर, उन सबको तेरे सम्मुख लाते हैं परमेश्वर। उन पर तू अपना हाथ रख और उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल कर। और परमेश्वर दुआ में याद करते हैं खास तौर से उन लोगों के लिए परमेश्वर जो कि जगह जगह प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित हैं परमेश्वर, चाहे वो हमारे देश में हो या हमारे प्रदेश में हो या विश्व में हो परमेश्वर। प्राकृतिक आपदा से पीड़ित हैं, चाहे वो बाढ़ से पीड़ित हो, भूस्खलन से पीड़ित हों या अन्य कोई परेशानी उनको है परमेश्वर, उन सबको तू हर संभव सहायता प्रदान कर परमेश्वर, क्योंकि तेरे लिए कोई चीज़ असंभव नहीं है। और जब तू हमारे साथ होता है परमेश्वर, तो हमारी हर क्षति की आपूर्ति तू करता है परमेश्वर। तो उन सब के साथ होता है। दुआ में याद करते हैं परमेश्वर बीमारों के लिए, जो कि हमारे कलीसिया व अन्य स्थानों पर पाए जाते हैं, जो कि कोरोना वायरस से पीड़ित हैं। उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं परमेश्वर, हमें विश्वास है कि तू उनके साथ है और तू उन्हें छूकर चंगाई देगा परमेश्वर। खास तौर से मिस्टर क्षितिज सिंह, मिसिस कमला सिंह और मिसिस बीरा सिंह व अन्य अनभिज्ञों को भी परमेश्वर, जिनको हम नहीं जानते, चाहे वो हमारे कलीसिया में हो या कहीं पर भी हो परमेश्वर, हर एक पर तू अपना हाथ रख। खास तौर से हम प्रार्थना में याद करते हैं अन्य मरीजों के लिए भी परमेश्वर, जो कि अपने घरों में हैं, अस्पतालों में हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं परमेश्वर तू बेहतर जानता है, क्योंकि तू दिल गुर्दों का जांचने वाला परमेश्वर है।
और तू चंगाई देने वाला परमेश्वर है और अपना सामर्थ्य हाथ रखकर चंगाई देता है, जिसका कि अनुभव हम अपने जीवन में करते हैं और तुझको दुहाई देते हैं कि उस लहू को जो कि कलवरी क्रूस पर बहाया गया, जिससे रोगी चंगे होते हैं, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और आत्मिक रूप से। खास तौर से हमारे कलीसिया में मिस्टर ज्योति चंद, मिसेस माया दास और मिस मिली रितिका सैमुअल व अन्य को भी हम तेरे सम्मुख लाते हैं, जिनको हम नहीं जानते परमेश्वर और हमारे से संबंधित हैं अजीज। तो उन पर अपना हाथ रख परमेश्वर, ताकि वे तुझ पर विश्वास रख के उस चंगाई को पा सके और उस हलाकत से बच सके परमेश्वर, जिसका कि तूने वादा किया है परमेश्वर। तो उनके साथ हो, उन्हें पूर्ण रूपेण चंगाई दे परमेश्वर। दुआ में याद करते हैं उन लोगों के लिए परमेश्वर जो कि जगह जगह तेरे नाम का प्रचार करते हैं, उन पर तू अपना हाथ रख, ताकि ऐसे दिनों में परमेश्वर सतर्कता के साथ तेरे कलाम में होकर बड़ी संजीदगी के साथ इस समस्या से, जो कि एक महामारी का रूप संज्ञा दी गई, जिसको इसका सामना करना है परमेश्वर, सिर्फ हमें ऐसा बना ताकि हम तुझसे जुड़े रहें, तुझसे आइसोलेट ना हो परमेश्वर, और तुझसे प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर हर एक की चंगाई पाएँ। और दुआ में याद करते हैं आज के लिए, जो कि आराधना में तू हमारे बीच में मौजूद है, क्योंकि तू जहाँ कहीं भी हम इकट्ठे होते हैं परिवारों में, और जहाँ कहीं भी तेरे नाम से दुआ में शामिल होते हैं, तो परमेश्वर तू उनके बीच में होता है और उनकी हर आवश्यकताओं की आपूर्ति तू स्वर्ग के भंडार से करता है, जैसा कि विगत दिनों में तूने की है। तो प्रार्थना करते हैं, खास तौर से हम अपने उन लोगों के लिए दुआ में याद करते हैं परमेश्वर, जो कि ऐसे समय में अभावों से ग्रस्त हैं, बहुत से अभाव हैं, खाने की और बातों की समस्याएं हैं परमेश्वर, जिससे वे पीड़ित हैं, परंतु सबको जानता है और सबकी आवश्यकताओं से तू अच्छी तरीके से वाकिफ है, उनकी आपूर्ति कर परमेश्वर, क्योंकि तूने जगत से प्यार किया है परमेश्वर, और हर जगत के हर प्राणी को हम तेरे सम्मुख लाते हैं जो मानव के रूप में है परमेश्वर, हर एक को तू रक्षित कर परमेश्वर। तुझसे प्रार्थना करते हैं अपने कलीसिया के नौजवानों के लिए, जो कि स्कूलों में पढ़ते हैं या प्रशिक्षण लेते हैं, चाहे वो किसी क्षेत्र में हो परमेश्वर, उन पर तू अपना हाथ रख, चाहे वो उनकी पढ़ाई ऑनलाइन है या सीधी पढ़ाई करते हैं, उन सब पर परमेश्वर तू अपना हाथ रख और उन्हें उस मकसद तक पहुंचने में हर संभव सहायता कर परमेश्वर, ताकि वे सफल होकर अपने घर के लिए और इस कलीसिया के लिए खुशी का कारण बन सके। दुआ में याद करते हैं परमेश्वर उन सब संस्थाओं को जो कि हमारे MCI के द्वारा संचालित की जाती है परमेश्वर, जिसमें संलग्न जितने भी संस्था प्रधान हैं परमेश्वर, उन सबको हम तेरे सम्मुख लाते हैं, चाहे वो डिकनेसेस हो, चाहे वो प्रिंसिपल्स हो या अन्य क्षेत्रों में कार्य करते हैं, हर एक पर तू अपना हाथ रख परमेश्वर, हर एक को तू अपनी महिमा में इस्तेमाल कर। हम अपनी कमजोरियों को भी हम तेरे सम्मुख लाते हैं, जो कमजोरियां हमारे शरीर के अंदर पाई जाती हैं, जिसकी वजह से परमेश्वर हमें चिंताएं होती हैं, जबकि तूने हमें चिंता मुक्त रखा है और आगे भी इसी प्रकार से परमेश्वर हमें तू हमारे साथ खड़ा रहेगा, जैसे कि आज भी खड़ा है परमेश्वर। हर परिवार के हर एक सदस्य को परमेश्वर तेरे सम्मुख लाते हैं और उन बच्चों को भी दुआ में याद करते हैं परमेश्वर,
जो बहुत सी बातें नहीं जानते, परंतु बच्चों को प्यार करता है और उनकी रखवाली करता है प्रभु, और उन पर तू अपना हाथ रख, क्योंकि तूने अपनी सेवकाई काल में बच्चों पर हाथ रखा और कहा इन्हें मेरे पास आने दो। और परमेश्वर उसी के तहत परमेश्वर उन बच्चों को तेरी सुरक्षा में देते हैं। आज के वक्ता के लिए जो कुछ भी कलाम तू दिया चाहता है, वो उनके होठों को छू, पाक साफ कर। जो भी वचन वो देते हैं परमेश्वर तेरी मर्जी के मुताबिक हो, जिससे हम सब आत्मिक रूप से लाभान्वित हों परमेश्वर, और हमें आत्मिक आशीष मिले परमेश्वर। कहा कि हमारी जो आत्मिक इम्यूनिटी है परमेश्वर वो प्रबल हो, ताकि हम और भी ज़्यादा सक्षम हो सकें हर समस्या से लड़ने के लिए। तो हम सबका रहनुमा अगवा हो, हमारी कमी घटियों को माफ़ कर, और जो जाने अनजाने में हमसे मन वचन कर्म से गुनाह हुए तो उससे क्षमा चाहते हैं, और आगे के लिए एक पाक पवित्र जीवन जीने की सामर्थ्य चाहते हैं परमेश्वर। वो हम पर अपना हाथ रख परमेश्वर, सबको तेरी सुरक्षा में देते हुए और सबकी सुरक्षा तेरे हाथों में सुनिश्चित करते हुए तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज बख्श दे, जिस तरह हम कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तू हमारे कसूर माफ़ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी हैं, आमीन। बाइबल से पढ़ने के लिए आप लोग निकाल लें लूका रचित सुसमाचार, उसका 15 अध्याय, उसके 11 पद से 24 पद तक। लूका रचित सुसमाचार, उसका 15 अध्याय 11 पद से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहाँ इस तरह से लिखा है, फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छुटके ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। और बहुत दिन ना बीते थे कि छुटका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। और जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया, और वो उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा, और वो चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि हे पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख ले। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। वह भी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा,
झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि जो मेरा पुत्र मर गया था वो जी गया है, जो खो गया था अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। परमेश्वर की आशीष उसके इन वचनों के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। आइए हम इस समय एक विशेष गीत सुनेंगे मिसेस एंजेलिना स्मार्ट के द्वारा। है पथिक ये सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं। है पथिक ये सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं। जिंदगी के सफर में ओ राही, तू कभी भी अकेला नहीं। है पथिक ये सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं। वो नजर तो नहीं तुझको आते हैं, मगर हाथ तो तेरे ऊपर। तुझको महसूस हो या कि ना हो, उसका साया सदा तेरे सर पर। बात ये भूल जाना न राही, तू कभी भी अकेला नहीं। जिंदगी के सफर में ओ राही, तू कभी भी अकेला नहीं। है पथिक ये सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं।
बहुत सुंदर गीत हमने अभी मिसेस एंजेलिना स्मार्ट के द्वारा सुना। वाकई ये गीत बहुत ही खूबसूरत, इसके शब्द बहुत ही मीनिंगफुल हैं और इस सुंदर गीत के लिए मैं एंजेलिना को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ में मिस्टर दयानिधि दिल्लू, मिस्टर मॉरिस मैसी साहब जिन्होंने हारमोनियम और तबले पर संगति दी है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी दुआ है प्रभु आपको बहुत बहुत बरकत दे और अपनी महिमा के लिए और अधिकाई से इस्तेमाल करे। चर्च से संबंधित जो सूचनाएं हैं वो मेहरबानी से सुन लें। वेंसडे फेलोशिप हमारी शाम को 6 बजे होती है। ये वर्शिप हमारी ऑनलाइन ही चल रही है। पहले से वेंसडे फेलोशिप में लोग ज़्यादा जुड़ने लगे हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और प्रार्थना करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वेंसडे फेलोशिप में भी जुड़ा करें। जिस तरह से आप संडे वर्शिप सर्विस में जुड़ते हैं वैसे वेंसडे में भी जुड़ें। 15 अगस्त यानी सैटरडे को हमारा देश आज़ादी की वर्षगांठ मनाने जा रहा है और हम सब लोग जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और ये हम सब भारत के लोगों के लिए, निवासियों के लिए, देशवासियों के लिए बड़े गर्व की, सम्मान की बात है कि हम इस दिन आज़ाद हुए थे और हमारा देश इस बड़े आज़ादी के जश्न को मनाता है। क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च भी गुज़रे वर्षों से 15 अगस्त के दिन को, इस आज़ादी को मनाता है। वर्तमान परिस्थितियां कुछ फ़र्क हैं और हम उस तरह से उसे नहीं मना पा रहे हैं, पर 15 अगस्त को हम शाम को 6 बजे ऑनलाइन ही इस वर्षगांठ को, आज़ादी की वर्षगांठ को हम मनाएंगे और आप सब से ये अपील है कि शनिवार को भी शाम को 6 बजे आप हमारे चर्च के पेज पर जुड़ें और इस आज़ादी के प्रोग्राम में भी हिस्सा लें, उसको देखें। मैंने रिक्वेस्ट की है अपने चर्च की यूनिट से, WSCS से, MYF से, संडे स्कूल से कि वो भी अपने एक छोटे छोटे प्रोग्राम तैयार करें और उसका वीडियो बनाकर हमारे पास भेज दें ताकि उसको ऑनलाइन आप सब लोग देख सकेंगे। साथ साथ हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, बिशप मंडल इंटर कॉलेज, मेथोडिस्ट गर्ल्स इंटर कॉलेज, वॉन बेबी फोल्ड, उनसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो भी एक छोटा प्रोग्राम आप तैयार कर सकते हैं, बच्चों का हो सके, नहीं तो स्टाफ इस प्रोग्राम को तैयार कर दें, गीत तैयार कर दें, कोई कविता तैयार कर दें, कोई छोटा सा टॉक उस पर तैयार कर दें और ये सब देश से के आज़ादी से ही संबंधित हो, 4 से 5 मिनट का हो, तो ये आप रिकॉर्ड करके मेरे पास भेज सकते हैं और फिर 15 अगस्त को शाम को 6 बजे हम सब इस प्रोग्राम को देख सकेंगे, ऑनलाइन देख सकेंगे। इसके साथ साथ शुक्रगुजारी हमारे एक परिवार की तरफ से आई है। मिस्टर रंजीत दास का बेटा साहिल 12th में पास हुआ है और साथ साथ मिस्टर रामदास की बेटी किरण लता ने कोविड में ड्यूटी की और वो सुरक्षित घर वापस आई है। इसके उपलक्ष्य में धन्यवाद के रूप में 1000 रुपये उन्होंने चर्च के लिए दिए हैं
हम उनका धन्यवाद करते हैं। साथ साथ इन्होंने ऑफरिंग भी भेजी है। ऑफरिंग मिस्टर अरविंद सैमुअल ने भी भेजी है। हम आप लोगों का हृदय से धन्यवाद करते हैं। और भी जिन लोगों के पास अभी ऑफरिंग है और अभी चर्च में नहीं जमा हो पाई है, तो मेहरबानी से अपनी ऑफरिंग ज़रूर चर्च तक भिजवा दें। प्रभु आप सबको बहुत बहुत बरकत दे। अपना ध्यान रखें, और विशेषकर इन दिनों में जब ये वायरस बहुत बढ़ रहा है, बहुत से लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं, तो अपना ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें और दूसरों का भी ध्यान रखें। जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं कि वो भी सुरक्षित रहें और अपनी ड्यूटी करके सुरक्षित अपने घर वापस आएं। जसवंत सिंह हमारे एक सीनियर मेंबर थे, उनका स्वर्गवास हुआ है, वो प्रभु में सो गए हैं। 87 ईयर्स ओल्ड थे। उस परिवार को भी आप लोग अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। कोई और सूचना होगी तो आप सब तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। आइए हम सब मिलकर एक भजन गाएंगे, 630 नंबर भजन। और जब हम इस भजन को गाते हैं तो हम आज का दान प्रभु को अर्पित करेंगे। जय जय यीशु, जय जय यीशु, 630 नंबर भजन। और इस भजन के बाद हम आज का वचन पादरी प्रमोद नंदा साहब के द्वारा सुनेंगे। सिरजनहार, पालनहार, तारनहार, जय जय यीशु, जय जय यीशु। दीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला, दीनों का दुख हरने, हृदय में शांति भरने वाला। जय जनराजन, जय दुख भंजन, जय जनराजन, जय दुख भंजन। जय जयकार सिरजनहार, पालनहार, तारनहार, जय जय नर्तन धार लियो अवतारा, दे निज प्राण कियो छुटकारा। नर्तन धार लियो अवतारा, दे निज प्राण कियो छुटकारा। जय जगदाता, जय सुखदाता, जय जगदाता, जय सुखदाता। जय जयकार सिरजनहार, पालनहार, तारनहार, जय जय यीशु, जय जय यीशु। मृत्यु बंधन भंजनहारा, अक्षय जीवन देवनहारा। मृत्यु बंधन भंजनहारा, अक्षय जीवन देवनहारा। रोगिन शोगिन एक आधारा,
नर नारी एक संग पुकारो, जय जयकार करो सब पारो। नर नारी एक संग पुकारो, नारा मारो जय ललकारो। जय जयकार सिरजनहार, पालनहार तारनहार। जय जय यीशु, जय जय यीशु। मृत्यु बंधन भंजन हारा, अक्षय जीवन देवन हारा। मृत्यु बंधन भंजन हारा, अक्षय जीवन देवन हारा। रोगिन शोगिन एक आधारा, रोगिन शोगिन एक आधारा। जय जयकार सिरजनहार, पालनहार तारनहार। जय जय यीशु, जय जय यीशु। हम लोग कोरस में शरीक होंगे। लाए हैं ये हदिया खुदावन। लाए हैं ये हदिया खुदावन, लाए हैं ये हदिया खुदावन। तेरा ही है, तू ही ने दिया है। तेरा ही है, तू ही ने दिया है। कर कबूल से आशीष इस पर अब ये मौका होगा कि हम आज का संदेश पादरी प्रमोद नंदा साहब के द्वारा सुनेंगे। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता आपके साथ सदा बना रहे और सदा आपकी सुरक्षा करे, आपको अपनी आशीषों से भरपूर करे, क्योंकि जितने उस पर विश्वास रखते हैं वो जीवन पाते हैं। दाऊद कहता है कि परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, मेरा ऊंचा गढ़ है, मुसीबत की हर घड़ी में मेरा सहायक है, और जब जब मैं उसको पुकारता हूँ वो मेरी पुकार को सुनकर मेरी अगुवाई करता है। हमारे जीवन का लक्ष्य भी यही होना चाहिए कि हम अपने मनों को, अपने दिलों को, अपनी आत्माओं को उसकी ओर लगाए रहें, क्योंकि दाऊद इस बात को कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। जब हमारे लिए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब परमेश्वर हमारे जीवन में हस्तक्षेप करता है। जब हम अपनी नज़रें उसकी ओर उठाते हैं तब परमेश्वर हमारे जीवन में वो बड़े काम करता है जो हमारी समझ से परे हैं। और आगे वो कहता है कि मुझे सहायता यहोवा परमेश्वर से मिलेगी, क्योंकि वो मेरा रक्षक है, वो ना ऊँगेगा और ना सोएगा। यहाँ पर अभी हमने एक परिवार का जिक्र पढ़ा, पादी साहब ने आपके सामने पढ़ा।
लूका रचित सुसमाचार और उसका 15वां अध्याय और उसके 11 पद से 24 पद तक, जहां पर एक ऐसा परिवार नजर आता है जिसमें बताया जाता है कि एक पिता के, माता का कोई वर्णन नहीं है, एक पिता के 2 पुत्र थे। एक ऐसा था जो अपने पिता की हर एक आज्ञा का पालन करता था, बड़ा पुत्र था, सारी संपत्ति की देखभाल करता था और अपने जीवन का अधिक समय अपने पिता की आज्ञाओं का पालन करने में व्यतीत करता था। दूसरा जो छोटा था, पिता के प्रेम की वजह से हो सकता है वो बुरी संगति में पड़ गया हो, क्योंकि हमारा प्यार हमारे छोटे बच्चे के लिए सबसे अधिक होता है। हम उस पर अधिक दयावान रहते हैं, उसकी बहुत सी गलतियों को क्षमा कर देते हैं। हो सकता है इस पिता ने भी समय रहते अपने बच्चे की गलतियों पर ध्यान न किया हो और उसका रिजल्ट ये हुआ कि वो अपने पिता के पास पहुंचा और उससे कहने लगा कि हे पिता, मेरी संपत्ति का जो हिस्सा, तेरी संपत्ति में मेरा जो हिस्सा बनता है वो मुझे दे दे, ताकि मैं अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ और जिनके साथ अभी तक मैं रहा हूं उनके साथ उससे एंजॉय कर सकूं, आनंद कर सकूं। पिता दुख तो उससे हुआ होगा कि जिस संतान को मैंने पाल पोस कर बड़ा किया, जिस संतान की सारी आवश्यकताओं को मैंने पूरा किया, जिस संतान के हर सुख और दुख में मैं साथ रहा, जिस संतान को मैंने कुछ बनते हुए देखना चाहा, आज वो संतान मुझसे कह रही है कि अपनी संपत्ति का वो हिस्सा जो मेरे हिस्से का है मुझे दे दे। हमारे परिवारों में भी बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है। समय रहते हम अपने बच्चों को नहीं संवार पाते, अपने बच्चों की हर एक जिद को पूरा करते हैं और फिर वो आगे चलकर हमारे लिए दुख का कारण बन जाता है। मेरे प्रियो, जब इस लड़के ने अपने पिता से अपना हिस्सा ले लिया तो ये अपने उन साथियों के साथ जिनके साथ ये एंजॉय करना चाहता था, आनंद मनाना चाहता था, अपने पिता की दृष्टि से दूर चला गया, उसकी नजरों से ओझल हो गया कि ऐसा ना हो कि मैं जो भी करूं उसे पिता देखकर मेरे उस आनंद में हस्तक्षेप करे। दूर देश को चला गया, लिखा हुआ है, और वहां जाकर उसने हर प्रकार के आनंद को अपने जीवन में अपनाया। लेकिन आगे लिखा हुआ है कि जिस देश में वो जाकर रह रहा था उस देश में एक बड़ा अकाल पड़ा और लोग भूखों मरने लगे। जो इसके साथी थे वो इसके साथ से किनारा करने लगे, इसको अकेला छोड़ दिया। विपत्तियां, परेशानियां, दुख, मुसीबत, भूख इसके जीवन में आ गई।
यहाँ तक गरीब हो गया कि अपने लिए एक समय का भोजन भी नहीं ले सकता था। तब वो एक के यहाँ जा पड़ा और वहां जाकर उसने उस परिवार से ये कहा कि मुझे अपने यहाँ नौकर रख लो ताकि मेरा पेट भरता रहे। उस परिवार के स्वामी ने कहा कि देख, ये समय ऐसा है जबकि हम किसी को कुछ नहीं दे सकते, तू केवल इतना कर कि जो हमारे सूअर हैं उनको तू चरा और जो फलियां वो खाते हैं वो तू खा और अपना पेट भर। एक पुरानी कहावत है कि नींद न देखे टूटी खाट और भूख न देखे झूठा भात। जब इंसान भूखा होता है तो वो ये नहीं देखता कि खाना किसके सामने का है और किन हाथों के द्वारा दिया जा रहा है। वो केवल ये देखता है कि किस तरह मेरा पेट भरेगा। इसने भी इस बात को स्वीकार कर लिया और उन फलियों को खाने लगा। अपने घर से दूर होकर, अपने पिता से दूर होकर, अपने बाप से विद्रोह करके उसने अपने जीवन में समस्याओं को, गरीबी को, परेशानियों को इनवाइट कर दिया। फिर एक समय आया जब उसको ये विचार आया कि मेरे पिता के घर में तो बहुत से ऐसे मजदूर हैं जिन्हें भोजन से अधिक, उनके पेट से अधिक भोजन मिलता है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। तब उसने अपने कदमों को अपने पिता की ओर बढ़ाया, अपने घर की ओर बढ़ाया। उसने वहां पश्चाताप किया। एक वो समय था जब उसने अपने पिता की आज्ञाओं का उल्लंघन करके अपने मित्रों के कहने के द्वारा उतावलेपन में पिता की बात को नहीं माना और वो अपने घर से दूर चला गया। बहुत से लोग आज भी ऐसे हैं जो अपने आप से और अपने चर्च से दूर भाग जाते हैं। भूल जाते हैं कि आज तक जो कुछ हमने पाया वो अपने चर्च के द्वारा पाया और दूसरों की संगति में चले जाते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि ऐसे लोगों का फिर कोई ठिकाना नहीं रहता, असहाय हो जाते हैं, फिर लौटकर घर की ओर अपने कदमों को बढ़ाते हैं, फिर अपने परमेश्वर के भवन की ओर अपने कदमों को बढ़ाते हैं ताकि परमेश्वर की दया उन पर हो और वो अपने जीवन में आनंद पाए, सुकून पाए। उत्पत्ति की पुस्तक और उसके 3 अध्याय को अगर हम देखें तो वहां हम एक वर्णन पाते हैं आदम और हव्वा का। परमेश्वर ने दोनों को अपनी सहभागिता के लिए बनाया और सारी वस्तुओं पर अधिकार दे दिया जो उस अदन की वाटिका में पाई जाती थी। अदन का मतलब है वो स्थान जहां शांति पाई जाती है, सुकून पाया जाता है। उस स्थान पर परमेश्वर ने उनको रखा, लेकिन शैतान के बहकावे में आकर
उन्होंने परमेश्वर से विद्रोह किया। परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि वाटिका के बीच में लगे हुए फल के वृक्ष को तू न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसे चखेगा मर जाएगा। बाकी सारी वस्तुओं पर तेरा अधिकार है, क्योंकि मैंने ये सब कुछ तेरे लिए सिरजा है, तेरे लिए बनाया है, ताकि तू अपने जीवन में आनंद पाए। लेकिन आदम ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके अपने लिए मौत कमा ली। वो इंसान जिसमें परमेश्वर ने अपना आत्मा फूका था, अपना श्वास फूका था, अपनी शक्ल पर उसे बनाया था, अपने स्वभाव में उसे बनाया था, वो इंसान परमेश्वर से विद्रोह करके फिर उसी स्थान का अधिकारी हो गया, जिससे कि बाइबल में लिखा हुआ है कि तू मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाएगा। आज हर एक की यही स्थिति है, जो इस संसार को छोड़कर जाता है कोई अलग स्थान नहीं पाता, बल्कि जिस मिट्टी से बना है उसी मिट्टी में मिलाया जाता है। मेरे अजीजों, मेरा और आपका परमेश्वर मुझसे और आपसे प्यार करता है। वो मुझ पर आप पे अपनी दया करना चाहता है। भटके हुए इंसान के लिए वो कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर लो, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है, और तुम अपने जीवन में, अपने मन में विश्राम पाओगे। हम इंसान अपने परमेश्वर से समय समय पर विद्रोह करते रहते हैं, समय समय पर उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करते रहते हैं, समय समय पर हम छोटी छोटी बातों में छोटे छोटे सुकून और आनंद के लिए उन रास्तों को अपना लेते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में भले नहीं। भूल जाते हैं कि ये जीवन और जीवन के सारे पल हमें हमारे पिता परमेश्वर के अनुग्रह से मिले हैं। लेकिन जब हम अपने मन को उसकी तरफ उठाते हैं, जब हम अपनी नजरें उसकी ओर उठाते हैं, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता मेरे परमेश्वर यहोवा से मिलती है। वो मेरे सारी कमी घटियों को पूरा करता है, वो मेरी हर एक आवश्यकता को पूरा करता है, वो मुझे मेरी सारी विपत्तियों से बचाकर रखता है। इस जवान ने भी सोचा होगा, इस बेटे ने भी सोचा होगा कि क्यों ना मैं अपने पिता के घर को जाऊं, क्यों ना मैं अपने पिता के घर को जाऊं और वहां जाकर अपने पिता से कहूं कि हे पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब मैं इस योग्य नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊं। तू मुझे अपने एक मजदूर, अपने नौकर के समान रख ले। हमारा पिता इतना निष्ठुर नहीं है जो हमारे दुख की घड़ियों में हमें छोड़ दे, क्योंकि उसका वादा हमसे है कि आप बांधो और दृढ़ हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर ना तुम्हें छोड़ूंगा और ना तुम्हें त्यागूंगा। क्या दूध पिलाने वाली माता अपने दूध पीते बच्चे को त्याग सकती है? नहीं। लेकिन आगे लिखा है
ये तो हो सकता है, किंतु मैं तुम्हें नहीं छोड़ता, क्योंकि मैंने तुम्हारा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। जो उसकी ओर दृष्टि करते हैं, जो उसके और अपने जीवनों को बढ़ाते हैं, जो उसको समर्पित होते हैं, पिता उन पर दया करता है। ये पुत्र भी अपने पिता के पास आया, ये सोचकर कि अपने पिता से इस तरह से क्षमा मांगूंगा। अपने आप को दीन और हीन बनाकर वो उसकी नजदीकी में आया, और लिखा हुआ है अभी वो दूर ही था। इन दिनों में हो सकता है उसके कपड़े भी फट गए हों, उसके बाल भी बढ़ गए हों, उसके नाखून भी बढ़ गए हों, उसकी दाढ़ी भी बढ़ गई हो, बुरी दशा हो गई हो, लेकिन लिखा है कि अभी वो दूर ही था कि उसके पिता ने दौड़कर उसे गले से लगा लिया, दूर से पहचान लिया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे वस्त्रों को नहीं, बल्कि तुम्हारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर हूं। अपने मनों को फाड़ो, अपने जीवन को उसकी ओर लगाओ, पश्चाताप करो, तब पिता की संगति दोबारा मिलने पाती है। इस पुत्र ने यही किया, और पिता ने उसे अपने गले से लगा दिया और अपने नौकरों को यह हुक्म दिया कि इसको ले जाओ, इसको नहलाओ धुलाओ, राजसी वस्त्र पहनाओ, हाथों में अंगूठी और पैरों में जूतियां पहनाओ, क्योंकि ये मेरा पुत्र हो गया था, अब मिल गया है, मर गया था, अब जी उठा है। आज भी अगर इंसान परमेश्वर के सामने पूर्ण पश्चाताप के साथ जाए तो परमेश्वर हम पर दया करता है। जिस पवित्रता के वस्त्र को हम अदन की वाटिका में खो चुके, वो फिर से पहनाने को हमें तैयार है। और इसी कारण तो प्रभु यीशु मसीह को उसने इस संसार में भेजा कि वो हमारा मेल मिलाप पिता से करा सके। जो अधिकार उसने अदन की वाटिका में मनुष्य को दिए थे, आज फिर से वो उन अधिकारों को देने को तैयार है। इसलिए मेरे प्रियो, उस प्रभु परमेश्वर की ओर अपने मनों को लगाएं। ये दृष्टांत केवल एक परिवार का नहीं है, बल्कि परमेश्वर पिता और उसके मनुष्य रूप में पाए जाने वाले पुत्रों का है। जब हम विश्वास के साथ, पश्चाताप के साथ उसके सामने आते हैं, तो वो हमारे सारे विद्रोह को भूल जाता है, बलवा को भूल जाता है, हमारी सारी बुराइयों को भूल जाता है और हम पर अपनी दया करता है, हमको गले से लगाता है, हमको फिर वही स्थान सौंपता है जहाँ से हम निकले थे। इसलिए अपने जीवनों पर विचार करें, हम किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। कहीं हम विद्रोही जीवन तो नहीं जी रहे हैं? अपने पिता परमेश्वर से हम विद्रोह तो नहीं करते हैं हर पल? मलाकी की पुस्तक उसके 3 अध्याय में लिखा है कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। आगे लिखा है, परख कर देखो कि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग से आशीषों के झरोखे खोलता हूं कि नहीं। वो आज भी तैयार है मुझे और आपको अपनाने के लिए, लेकिन आवश्यकता है हमें अपने कदमों को उसकी ओर बढ़ाने की, उसके अपने जीवन को उसके सम्मुख डाल देने की, अपने जीवन को उसको समर्पित कर देने की। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने जीवन में
आनंद और विश्राम पाते हैं। परमेश्वर हम सबको ऐसी समझ दे कि हम अपने जीवन पर विचार करें कि किस तरह से हम उस जीवन को जो अमूल्य है, उस जीवन को जो परमेश्वर ने अपनी संगति के लिए दिया है, कहीं नाश तो नहीं कर रहे हैं उसे। अपने आप को तैयार करें ताकि परमेश्वर की दया हम सब पर होने पाए और उसका आनंद, उसकी खुशियां, उसका सुकून हमारे जीवन में आने पाए। परमेश्वर हम सब की सहायता करे और हम सब पर अपनी दया करे। आमीन। दुआ। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम तेरे बेटे और बेटियां बड़ी दीनता और नम्रता के साथ तेरे सामने नतमस्तक हैं और ध्यान करते हैं अपनी उन बुराइयों पर प्रभु जो तेरे खिलाफत में हमने जान बूझकर या अनजाने में की है। तेरी लाइब हुजूरी के खिलाफ हम बहुत से गुनाहों में पड़ते चले गए हैं। खुदावंद, उन सारे हमारे गुनाहों को धो पाक साफ कर, क्योंकि तूने हमसे वादा किया है कि तुम्हारे गुनाह बर्फ की तरह सफेद क्यों ना हो, मैं उनको धोकर, तुम्हारे गुनाह अर्गवानी रंग के क्यों ना हो, मैं उनको धोकर बर्फ की तरह सफेद कर दूंगा। हाँ खुदावंद, उस मेमने के लहू से तू हमारे गुनाहों को धो और हमारी जिंदगियों को कबूल कर, ताकि प्रभु हम तेरी महिमा अपने जीवन से कर सकें। तू हमारी अगुवाई कर। आज का ये वचन अब सिर्फ सुनने वाले ना हो, बल्कि प्रभु इस पर विचार करें, अपने जीवन में स्थान दें और अपने जीवन को तुझको समर्पित करते हुए तेरे वचन के अनुसार इस जीवन को व्यतीत करें, ताकि अपने उस अबदी मकाम को पा सके जहाँ तू हमें रखना चाहता है, अपनी संगति में, अपनी नज़दीकी में, अपने प्रेम में बांधकर, ताकि प्रभु हम सदा आनंदित रहें। ये सब कुछ हम मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर। आमीन। धन्यवादित हैं पादरी प्रमोद नंदा साहब के एक अच्छे वचन के लिए जो उनके माध्यम से हम सब तक पहुंचा है, और हम सब लोग आज के वचन से ब्लेस हुए हैं। साथ साथ मैं पादरी एस प्रसाद साहब का भी धन्यवाद देता हूं, मिस्टर दयानिधि दिल्लू, मिस्टर मॉरिस मैसी साहब, मिसेस एंजेलिना स्मार्ट, मिसेस मिलरेड मसी, राजेश लाल, अरविंद सैमुअल, आप सब ने आज की आराधना को बेहतर बनाने में अपना योगदान दिया है। साथ साथ शुभम सैमसन का कि आज की वर्शिप को फेसबुक पर लाइव उन्होंने किया है, हम उनका भी हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप सबको बहुत बरकत दे। जितने भी लोग आज ऑनलाइन वर्शिप से जुड़े हैं, ब्लेस हुए हैं, हम सब के लिए दुआ करते हैं कि इसी तरह से आप वर्शिप में जुड़ें और परमेश्वर की आशीषों को ग्रहण करें, और इन दिनों में ख़ास तौर से अपना विशेष ध्यान रखें। प्रभु आप सबको बरकत दे। आखिर में हम सब मिलकर एक कोरस गाएंगे, काश कि यीशु की खूबियाँ मुझ में हों। काश कि यीशु की खूबियाँ मुझ में हो, उसका जोश और मोहब्बत मिले मुझको, रूई लाज और
और अब हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें से प्रत्येक जन के साथ अब से अब तक होती रहे। आमीन। प्रभु आप सबको बरकत दे, सुरक्षित रहें, एक दूसरे का ध्यान रखें। थैंक यू।